नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। आज मुझे आप लोगों के साथ अपनी एक छोटी सी खुशी शेयर करनी है। हम लोगों ने 20,000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए अपने चैनल पे। देखिए, कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत छोटी सी बात है क्योंकि लोग लाखों सब्सक्राइबर्स उनके चैनल पे ऐड हो रहे हैं, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये चैनल मैंने कभी भी पैसा कमाने के लिए या सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए नहीं बनाया था। ये चैनल मैंने बनाया था अपनी नॉलेज शेयरिंग के लिए। जब जब जिस हिसाब से मुझे टाइम मिलता है, मैं उस हिसाब से अपनी नॉलेज को आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए खास मैसेज देने वाली हूँ। बहुत सारे मेरे पास क्वेरीज आ रहे हैं, मैम क्रिस्टल का कोर्स कब लेंगे आप, क्रिस्टल का कोर्स लेने के लिए। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे जितने वीडियोस है ना, मैंने आपको बताया था पहले भी, मैंने पिछले वीडियोस में शेयर किया है कि मेरे कम से कम नहीं तो 150 वीडियोस क्रिस्टल्स के ऊपर हैं, जिसमें क्रिस्टल्स को कैसे यूज किया जाए, क्रिस्टल्स कौन से क्रिस्टल किस पर्पस के लिए होते हैं, हेयर के लिए, स्किन के लिए, 7 चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए, बहुत सारे तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए, वेल्थ वाले क्रिस्टल्स होते हैं, बहुत बहुत सारे क्रिस्टल्स के बारे में मैंने बात की है एंड वैरायटी ऑफ क्रिस्टल्स के ऊपर वीडियोस भी बनाए हैं। तो मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके के कोर्स की आप लोगों को जरूरत है अगर आप सिर्फ मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, क्योंकि अब हमने जो ये नई सीरीज शुरू की है जिसका आज सेकेंड वीडियो है, ये है जितने भी तरीके के हेल्थ इश्यूज होते हैं, फिजिकल, मेंटल, मैं इन सब के ऊपर आप लोगों से क्रिस्टल्स शेयर करूंगी कि किस तरह से आप उन क्रिस्टल से अपनी हीलिंग कर सकते हैं। तो ये वीडियोस बहुत हैं, आपको किसी कोर्स के लिए कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ इन वीडियोस को फॉलो करेंगे तो भी आपको क्रिस्टल्स की पूरी पूरी जानकारी मिल जाएगी। क्रिस्टल्स को कैसे रख रखाव उसका होता है, किस तरह से क्लेंजिंग होती है, किस तरीके से आप मैक्सिमम आउटपुट अपने क्रिस्टल से लें, ये सब कुछ मैं अपने वीडियोस में शेयर करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अब आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिस्टल्स के ऊपर बहुत सारे और वीडियोस मैं लेके आने वाली हूँ। तो चलिए बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शोल्डर पेन, जो कि आम समस्या है। शोल्डर में पेन होना, चाहे वो स्ट्रेस से हो, चाहे वो थकान से हो, चाहे वो आजकल एक नॉर्मली है कि स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है लोगों को। और आप देखेंगे कोरोना के बाद, आफ्टर कोविड, इसके केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। और मोबाइल इज़ द बिगेस्ट रीज़न कि आप देखेंगे काफ़ी लोगों का जो मोबाइल पे काम करना होता है, वो इस तरह से सर झुका के काम करना होता है, उस वजह से भी ये जो बैक पेन है ये बहुत बहुत नॉर्मल है। तो जैसे मैंने पहले भी शेयर किया था कि मैंने हर तरीके के पेन को लेके, बॉडी में कोई सा भी पेन हो उसको लेके अपने मंत्रास के वीडियो बनाए हुए हैं, जिसका प्ले लिस्ट मेरे चैनल में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें आप शोल्डर पेन का वीडियो देखिए, उसमें जो मंत्र बताया गया है उसको 16 टाइम्स इन वन सिटिंग अगर आप करते हैं, जो कि देवी के मंत्र हैं, तो आपको डेफिनेटली रिलीफ होता है। आप रोज उसको करिए। बस लेडीज को ध्यान रखना है कि वो पीरियड्स के टाइम पे उसको नहीं करेंगी। तो आज हम क्रिस्टल्स की बात करते हैं कि कौन से ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो आपको इस शोल्डर पेन से छुटकारा दिला सकते हैं। शोल्डर पेन के लिए जो क्रिस्टल्स हैं वो बेस्ट क्रिस्टल्स जो होते हैं, अगर मैं बात करूं सिर्फ शोल्डर पेन की, तो वो हैं ब्लू लेस एगेट, हॉक्स आई, ये आपने पहली बार मेरे से सुना होगा। हॉक्स आई करके भी क्रिस्टल आता है, जिस तरह से टाइगर आई होता है उसी तरह से हॉक्स आई होता है। ये आपको अभी हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है, पर बहुत ही जल्दी हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगा। अगर आपको कहीं भी और ये अवेलेबल होता है तो आप ले सकते हैं। एक बात का जरूर ध्यान रखिए, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, कि क्रिस्टल किसी जेन्युइन पर्सन से जिसके ऊपर आपको भरोसा है वहीं से लीजिए। क्रिस्टल सस्ते के लिए या कहीं से भी मिल रहे हैं उसके लिए बाय मत कीजिए, क्योंकि अगर आपका क्रिस्टल रियल है तो ही ये सारे बेनिफिट्स जो हम बात कर रहे हैं ना, ये आपको होंगे जो कि क्रिस्टल से होते हैं। इसके बाद बात करते हैं ब्लू लेस एगेट, हॉक्स आई, लारीमार एंड सेलेनाइट। ये वो 4 क्रिस्टल्स हैं जो आपको शोल्डर पेन में बहुत ही बहुत अच्छा रिलीफ देते हैं। अब इनको यूज कैसे करना है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि क्रिस्टल्स को आप ब्रेसलेट फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, क्रिस्टल्स को आप गले में भी पहन सकते हैं। पर स्पेसिफिकली जब हम शोल्डर पेन की बात कर रहे होते हैं ना, तो शोल्डर पेन के लिए अगर हम कोई भी क्रिस्टल को थ्रोट चक्रा के ऊपर अपने यूज करते हैं तो बहुत अच्छे बेनिफिट्स आते हैं। तो या तो आप इन क्रिस्टल्स के पेंडेंट ले लीजिए, अगर आपको लगता है पेंडेंट आप नहीं पहनेंगे, आपको पसंद नहीं है, तो आप इनके टंबल्स या स्टोन्स ले लीजिए, जिनसे आप 1 से 2 घंटा उस क्रिस्टल को अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर टेप करके
आराम से, एक होता है ना लेट जाने वाली पोजीशन जो होती है, लाई डाउन हो जाइए और उसके बाद इसको लगा के आप थोड़ी देर के लिए कहते हैं ना रिलैक्स कीजिए। अगर आपको लगता है दिन में आपको ये सारा टाइम नहीं मिलता तो रात को भी आप अपने क्रिस्टल को टेप करके सो सकते हैं। डेफिनेटली आपको आराम आएगा, क्योंकि बोला जाता है अगर आपको शोल्डर का पेन है, आप थ्रोट चक्रा पे अगर क्रिस्टल टेप करते हो स्पेसिफिकली, तो आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो नॉर्मली क्रिस्टल को वेयर कर लीजिए, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। लारीमार की तो हम बात करते ही हैं, सेलेनाइट की हम बात करते हैं कि हमारे ऑरा को भी क्लेंस करता है। लारीमार की हम बात करते हैं कि इट्स अ पेन किलर, इसको पेन किलर बोला जाता है। ऐसे ही, मतलब ऐसा नहीं है कि इट्स अ पेन किलर, मतलब इतना इफेक्ट होता है इस क्रिस्टल में कि ये हर तरीके के पेन को किल कर देता है। तो ये 4 क्रिस्टल हुए हमारे नॉर्मल शोल्डर पेन के लिए। अब हम बात करेंगे अगर किसी को स्पॉन्डिलाइटिस, स्पेसिफिकली स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है, उसे पता है कि उसे स्पॉन्डिलाइटिस है, तो लेब्रोडोराइट, इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बना चुकी हूँ। सारे क्रिस्टल के वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप जाके लेब्रोडोराइट किस तरह काम करता है देख सकते हैं। और स्पेसिफिकली शोल्डर पेन के लिए लेब्रोडोराइट बहुत अच्छा काम करता है। तो इसके स्टोन्स हमारे पास अवेलेबल हैं, बट मैंने वेबसाइट पे अभी नहीं डालवाए हैं, तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये स्टोन्स आप हमसे ले सकते हैं। किसी भी तरीके का आपको स्पॉन्डिलाइटिस का पेन है अगर, तो आप यहाँ पर लेब्रोडोराइट को, ये भी यहीं पर आप थ्रोट चक्रा पे इसको टेप करेंगे, या आप इसका पेंडेंट पहन सकते हैं, या फिर आप इसका ब्रेसलेट भी धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर आपकी नेक में स्टिफनेस रहती है, नेक की अगर स्टिफनेस आपको है, तो हॉक्साई, साइबेरियन ब्लू क्वार्ट्ज एंड ये भी दोनों ही क्रिस्टल, जब भी आप इनको यूज करेंगे आप इसको थ्रोट चक्रा पे या तो टेप कर सकते हैं या फिर आप इसके पेंडेंट पहन सकते हैं। तो ओवरऑल मिला के हमें ये समझ में आया कि अगर हमें शोल्डर पेन के लिए कोई भी क्रिस्टल यूज करना है तो बेस्ट प्लेसमेंट उसका नेक पीस या फिर पेंडेंट के फॉर्म में होगा, या फिर हम इसको टेप करके भी उसकी थेरेपी कर सकते हैं। तो इस तरह से क्रिस्टल की थेरेपी की जाती है, तो आप लोग भी अपना खुद का शोल्डर पेन खुद ठीक कर सकते हैं। बाकी जो बेसिक एक्सरसाइजेस होती हैं वो बहुत बहुत काम करती हैं शोल्डर पेन में, ही मैंने खुद आजमाया हुआ है। और जो मंत्र मैं आपको बता रही थी, जो प्लेलिस्ट में मौजूद है, जिसे हम दैविक मंत्र बोलते हैं, ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं शोल्डर पेन के लिए। ये मैंने खुद आजमा के देखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। देखिए शोल्डर पेन ना बहुत सारे तरीकों से हो जाता है, ये कोई हेल्थ प्रॉब्लम वैसे नहीं है। अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं किसी चीज़ का, या वर्क प्रेशर ज़्यादा होता है, बैठने का ज़्यादा होता है, कि आप झुक के काम करने का ज़्यादा होता है, या फिर मोबाइल पे आप ज़्यादा काम करते हैं, तो इन सारी ही चीज़ों में आपको ये पेन हो सकता है। तो इन सब के लिए मैंने आपको क्रिस्टल्स बताई दिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए।